देखो इस वैज्ञानिक को देखेंगे हम, जो कि ये फर्स्ट चैप्टर में दिया है, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, क्लास 11th में। कौन है ये? इसमें तो लिख दिए हैं अंत्यो लावुसियर लिख दिए हैं, जबकि ऐसा है इंग्लिश में। देखो एंटोनी लेवुसियर है, जो कि द्रव्य संरक्षण का नियम दिए थे। ये पूरा डिटेल से नहीं दिया गया है यहाँ पर नियम, ये ख़त्म, बस इतना ही है। ये बस थोड़ा सा दिया गया है, इतने इसी के बारे में दिया गया है। लेकिन द्रव्य संरक्षण का नियम इसके साथ साथ किसी और ने भी दिया था, ये लोमोनोसोव भी दिया था। जो ये पुरानी बुक है, जो है ना, एंटोनी लेवुसियर, ये लेवुसियर, ये जो है ना हमारी केमिस्ट्री के जनक है, मॉडर्न केमिस्ट्री के जनक। हमारी केमिस्ट्री के जनक कौन है? केमिस्ट्री के जनक कौन है? एंटोनी लेवुसियर है, ठीक है ना, जो कि ऑक्सीजन की खोज नहीं किए थे, मतलब ऑक्सीजन का आग जलती है ये बताए थे। इनको पता है गिलोटिन से मार दिया गया था। इनका जन्म 26 अगस्त, ये 17 की बात है, 17 शताब्दी की 17वीं शताब्दी की। 43 में इनका जन्म हुआ 26 अगस्त को, और फिर 8 मई 1794 में इसको गिलोटिन से मार दिया गया है। अब गिलोटिन क्या है? गिलोटिन एक धारदार हथियार होता है जिससे गला काट दिया जाता है। ये वहाँ की, जैसे अपने यहाँ फांसी लगती है ना, वैसे ही वहाँ उस देश में गिलोटिन यूज किया जाता है, धारदार हथियार से गला काट दिया जाता है, वो भी देशद्रोही घोषित करके। और देशद्रोही किसने घोषित किया था? ये जो देशद्रोही है ना, और पता है एक फर्मी नामक जनरल संस्था था, उसमें लोग जुड़े थे। इसको देशद्रोही किसने साबित किया था? ये देखिए, जयपाल मराठ ने, जो कि एक जर्नलिस्ट पत्रकार थे। इन्होंने, पता है, पत्रकार बनने, जो किसी से राजनीति में जुड़ने से पहले, पता है, बहुत एक्सपेरिमेंट किए। लेकिन जो लेवुसियर थे ना, और इसके साथ ही इसका बहुत मजाक उड़ाए। इन्होंने हजारों एक्सपेरिमेंट किए रहे होंगे, आग से भी संबंधित बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जिससे संबंधित इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे, पर इन लोगों ने सिर्फ मजाक उड़ाया था। फिर लास्ट में फिर छोड़ दिए। एक बार तो उन्होंने चुंबकत्व वाले किसी सिद्धांत पर 200 प्रयोग किए थे, जो कि बाद में इनकी मृत्यु के बाद सत्य साबित हुआ, पर इन्होंने मजाक उड़ाया। तो कुल मिला के ये था कि इन्होंने, फिर जयपाल ने यह घोषित किया कि मतलब लेवुसियर और इसके साथी गरीबों को कोई साथ नहीं देते हैं। ये एकेडमी में हिस्सा लेने चाहते थे ताकि फंड मिले और अच्छे से रिसर्च कर सके, लेकिन इन लोगों ने उस पर एडमिट उनको नहीं किया। और ऊपर से एक कंपनी से जुड़े हुए थे, जो कि गरीबों से कर वसूली करते थे। कौन? ये लेवुसियर, जिसको हमारे केमिस्ट्री के जनक के रूप में माना जाता है। लेकिन इनका काला सच यह भी है, जो किसी बुक में नहीं बताया जाएगा, सिर्फ इनकी तारीफ ही होगी। हकीकत ये थी कि लोग हकीकत में गरीबों से कर वसूल करते थे, इसलिए इसके और 28 इसके साथियाँ थे ना, इन सबको सज़ा सुनाई गई। मतलब गिलोटिन होती है जिसमें उस देश में गला काट दिया जाता है और सर निकल के ऊपर आ जाए। मजाक नहीं, हकीकत। फिर जो जयपाल थे ना, जर्नलिस्ट, इन्होंने साइंस से फिर नाता तोड़ दिया था, बहुत मजाक उड़ाया इन लोगों ने। फिर राजनीति में जुड़े, फिर पत्रकार जो थे, इनके पास कौन आई? एक 20 वर्ष की लड़की हेल्प के लिए आई, ठीक है ना भाई, ये जर्नलिस्ट थी, हेल्प की मदद से आई, गरीब बन के आई। इसको किसी स्किन प्रॉब्लम थी, तो ये बाथटब में नहा रहे थे, बहुत देर तक वहीं बैठे रहते थे। इस बहाने से आई, इस बहाने से कि मुझे हेल्प चाहिए। और वो लिख ही रहे थे कि इनके जो हार्ट है ना, उस पर इस लड़की ने, 20 वर्षीय एक सुंदर लड़की ने उस पर धारदार हथियार से सीधे हार्ट में मारा, तो इसकी मृत्यु हो गई। फिर इस लड़की को भी, 20 वर्ष की लड़की को भी गिलोटिन सजा सुनाई गई थी, पर इसने खुद कबूल कर लिया कि मैंने इसलिए मारा क्योंकि ये देश को हिंसा फैला रहा है, भड़का रहा है। तो मराठ को एक हिंसा रूप में भी जाना जाता है, लेकिन आप इस नाम से सर्च करना, यह एक प्रकार का इसका चित्र भी बना हुआ है। एक आर्टिस्ट के नाम से भी जाना जाता है इसको, और जर्नलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन उन्होंने साइंस में बहुत वो किए थे,
शायद इसने सोचा हो कि ऐसा किसी और गरीब के साथ ना हो, इसलिए इनको मरवाना चाहा। इनकी लिस्ट में और भी लोगों का नाम था। 2 राजनीति नेताओं के बीच लड़ाई थी कुल मिला के। यदि इन्होंने इन लोगों को किसी और गरीब का साथ दिया होता तो इसको भी गिलोटिन से मृत्यु नहीं होती, और इस लड़की को भी कोई हक नहीं था इसको आके मारने का, तो इसको भी सज़ा दी गई। पर हमारे जो बुक सोशल मीडिया में अलग ही इतिहास है। साइंस की तरफ देखा जाए तो ये जुर्म है, ये गलत किया था मराठ ने, और एक जर्नलिस्ट की साइड से देखा जाए तो ये सही थे। लोग तो इन्हें सिर्फ एक आर्टिस्ट जनरल के नाम से जानते हैं। देखिए इसको पूरा पढ़ें तो आपने रासायनिक नाम पद्धति पता है। इन्होंने जो है ना ऑक्सीजन का आग जलती है कैसे देखा, हीरा पर ना पता है रिसर्च किया था। हीरा पर एक लेंस द्वारा आग भेजा जिससे एक पत्थर भी 2 मिनट में सेकंड में पिघल जाए, हीरा पर पहुंचाया। फिर हीरा पता है पिघल गया था, कार्बन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया था। इतना बड़ा हीरा हवा में फैल गया था, कार्बन फैल गया था पूरा, कार्बन नहीं देखो पूरा गायब हो गया था ये, पर इसका वजन वही था। तो वही है द्रव्य संरक्षण का नियम। क्या है मतलब द्रव्य का मान उस पर रहता है। जैसे कि यहाँ भी ये लोगों ने प्रयोग किए थे, यहाँ बंद कर दिए ताकि बाहर हवा ना जाए। तो रिएक्शन के बाद जैसे कि हम Na और Cl का रिएक्शन कराएं 2 चीज़ मिला के, तो इनसे जो पदार्थ बनेगा इन दोनों का वजन भी ना समझ लो 25 है, तो इनसे बनने वाला पदार्थ भी 25 रहेगा। ऐसा था कुछ नियम इन लोगों का। वही है द्रव्य संरक्षण का नियम। मतलब द्रव्य संरक्षण मतलब द्रव्य को न बनाया जा सकता है न मिटाया जा सकता है, ऐसा था लिवाजिया का नियम। फिर इसके बाद कौन आए थे, आइंस्टीन आए जी। देखो आइंस्टीन जिन्होंने E=mc² रख दिए। मतलब इन्होंने एक और थ्योरी जोड़ दी है। मतलब जैसे कि इन्होंने लिवासिया ने क्या बोला था कि द्रव्य बनने से पहले और बनने के बाद भी सेम रहता है ऐसा, लेकिन उन्होंने लिवासिया ने क्या नहीं बताया कि हाँ ऊर्जा भी उत्पन्न होती है। फिर बाद में आइंस्टीन ने सिद्ध किया कि जैसे बड़े न्यूक्लियर यूरेनियम के फ्यूज़न से या फिर सूर्य के फ्यूज़न वगैरह से विघटन से क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसमें थोड़ी बहुत द्रव्यमान भी हिस्सा लेता है। कुल मिला के यही था कि उसमें अलग से ऊर्जा जोड़ दिया गया था, जो कि लिवाजिया ने नहीं बताया था। सिर्फ इतना बताया कि द्रव्य बना था। अब जैसे कि देखो लकड़ी, उसमें भी द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, वजन होता है ना लकड़ी। फिर इससे क्या बना, राख बना। तो राख को तो बताया कि उसने लिवाजिया ने, लेकिन यहाँ जो ऊष्मा हमें ताप उत्पन्न हुई उसके बारे में किसने नहीं बताया, हमें लिवाजिया ने नहीं बताया। जबकि यहाँ ना लगभग दोनों का मान समान ही रहता है, ऐसा कोई तराजू नहीं था। इसलिए यहाँ समझ नहीं आया था कि यहाँ थोड़ी मास घटा भी है, द्रव्यमान घटा भी है। इसलिए फिर बड़ा बड़ा प्रयोग किया गया, जैसे कि यूरेनियम वगैरह में, जिससे ताप उत्पन्न करके आज बिजली उत्पन्न की जा रही है आइंस्टीन के नियम के अनुसार। आइंस्टीन का एक और नियम था, न्यूटन के उस पर प्रहार था आइंस्टीन का, जिसमें न्यूटन ने क्या बोला था कि गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी में आकर्षण होता, सूर्य में आकर्षण होता, ये घूमते, ऐसा कुछ था। लेकिन बाद में जो एंटोनी थे उन्होंने क्या बोला कि जैसे कि हम किसी चादर को तान दें और बीच में गोल वस्तु रखें तो वह उसके चारों ओर फिर एक कंचा फेंके तो चारों ओर घूमे, लेकिन ऐसा हकीकत नहीं था। देखो क्या था कि सूर्य भी घूमता है। एक तो सूर्य में पहले से आकर्षण बल है, ठीक है, ताप के कारण। ऊपर से जब पृथ्वी भी घूमती है, सूर्य भी अपनी धुरी में घूम रहा है, पृथ्वी भी अपनी धुरी में घूम रहा है, और ये दोनों किसी और के भी चक्कर लगा रहे हैं। अब ये घूमता है, ये भी घूमता है, जिसके कारण ये इससे चिपक नहीं पाता है। अब कोई भी चीज़ तेज घूमेगी तो उसके पास कोई चीज़ पहुंच सकती है क्या, नहीं ना। इसलिए ये सभी चीज़ अपनी अपनी जगह पे घूम रहे हैं, और इसमें सूर्य में चुंबक है, इसी कारण ये कुछ भी कहीं भी फिसल के नहीं गिर रहे हैं। जैसे पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, ये कोई भी ग्रह कहीं भी नहीं जा रहे हैं। ऐसा था। और उस आकर्षण पर जिसके कारण इसका खींच के रखा है उसका क्या नाम था, गुरुत्वाकर्षण पर नाम रख दिया गया था न्यूटन ने। तो बाद में समझ आया कि
इसकी तेज घूमने से भी थोड़ी बल इस तरफ फोर्स कर रहा है, इस तरफ भगा रहा है। एक तो चिपकने वाला बल इस साइड होता है, लेकिन इसके घूमने से भी एक ऐसा बल प्रतिकर्षित बल भी उत्पन्न हो रहा है जिसके कारण ये जाके वहाँ पे चिपक नहीं रहे हैं। कौन? हमारी पृथ्वी, जिसके संबंध में कॉलेज में डिटेल से पढ़ाई होती है। यह जो सूत्र था E बराबर mc², ये देखिए, ये E बराबर mc², ये किसका था? आइंस्टीन का था, ठीक है ना, जो कि किस पे आधारित था? ये लेवोसियर के, लेवाजिए के सिद्धांत पे अलग से जोड़ दिया गया। द्रव्य संरक्षण पे द्रव्य के साथ साथ ऊर्जा भी जोड़ दिया गया था, ठीक है ना। इसके अनुसार पता है, इतनी ऊर्जा से इतना ताप ऊर्जा बनाया जा सकता है। जैसे कि देखो, हम बात करें 1 E से 1 C² ताप ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। 2 E से एनर्जी से 2 ऊष्मा ताप, ये ताप इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कहला जाता है। 1 C मतलब क्या होता है? एक प्रकाश यूनिट होता है, मतलब एक प्रकाश यूनिट, 1 सेकंड में कितना प्रकाश जाता है तेज? 3 लाख, लगभग 3 लाख, थोड़ी कम, 3 लाख। तो 3 लाख को 3 लाख से गुणा करेंगे तो बहुत असंख्य, बहुत ज़्यादा संख्या आती है। उसी को क्या बोलते हैं? C², ठीक है ना। बहुत ज़्यादा अनगिनत संख्या, इसलिए एक मात्रक के रूप में यूज कर रहे हैं किसको? C² को, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे कि हम अपने लकड़ी और आग की बात करें, तो जैसे कि यूरेनियम की बात करें या कुछ की भी, तो 2 द्रव्यमान वाली कोई वस्तु लिए, ठीक है ना, उस पर एनर्जी निकालने के लिए हम उस पर रिएक्शन कराएंगे, तो एक तो उसका द्रव्यमान भी आया। जैसे कि राख, राख का भी द्रव्यमान रहता है ना, वजन रहता है ना राख भी। जैसे कि राख आया, ये 2 हो गया राख, ठीक है ना, और ये हो गया लकड़ी, हो गया लकड़ी के साथ हम क्या निकाल रहे हैं? ऊर्जा निकाल रहे हैं, लकड़ी। और जो हम आग तापते हैं ना, जो ऊष्मा निकलती है ना, वो होती है क्या? सी होती है, सी, हमारी सी, जिसमें होता है क्या? ऊर्जा। ऊर्जा को ताप, प्रकाश, इन सब, जिसके अंतर्गत ताप, प्रकाश वगैरह आते हैं, कुल मिला के। जैसे कि हम इसका यूज यूरेनियम में करते हैं। यूरेनियम है ना, यूरेनियम अनस्टेबल चीज़ है, अस्थिर चीज़ है, ठीक है ना। तो स्थिर चीज़ को, अस्थिर चीज़ को स्थिर बनाने में ना बहुत ऊर्जा की बहुत ऊर्जा निकलती है। जब ये, जैसे कि देखो, हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन के 5 परमाणु से क्या बनता है? 4 परमाणु से हीलियम। और जो हाइड्रोजन है ना, अस्थिर चीज़ है, स्थिर नहीं रह सकती है, इसलिए हीलियम पता है स्थिर घूमता रहता है, स्थिर हो जाता है। लेकिन इसको स्थिर बनने में बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है ना। बॉन्ड बाइंडिंग एनर्जी जिसको बोलते हैं, इसी को अस्थिर बोलते हैं। जो जितनी अस्थिर रहेगी उससे उतनी ही अधिक जल्दी ऊर्जा निकलेगी। अब जिस चीज़ स्थिर हो गई ना, जैसे हीलियम, हीलियम को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। फिर जो भी चीज़ स्थिर हुई उसको फिर तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ऊर्जा की आवश्यकता पड़ जाती है। इसलिए देखो, यूरेनियम अस्थिर चीज़ है, बहुत ही अस्थिर चीज़, जिससे हम कितना सारा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। कहाँ पे? फैक्ट्री में, वो इलेक्ट्रिक फैक्ट्री, पावर हाउस में। और इन्होंने पता है, ये जो ऑक्सीजन है ना, तो उससे पहले पता है क्या समझते थे? जो क्या था, मराठ था, इन्होंने भी क्या समझा था? आग को एक द्रव समझा था। बाद में लिबोसियर ने समझाया कि वो आग जो है ना, ऑक्सीजन के कारण ही जलती है। ऑक्सीजन की खोज तो किसी और वैज्ञानिक ने किए थे, जो कि बुक के लास्ट में दिया है, लेकिन आग, ऑक्सीजन नाम किसने दिया था? उसको पहले कुछ और नाम दे दिए थे, कुछ तरल नरल जो भी नाम दे दिए थे ऑक्सीजन, ठीक ना। लेकिन ऑक्सीजन नाम अलग से किसने दिया था? ये लेवाजिए ने नाम दिया था, नाम रखा था से, लेकिन ऑक्सीजन की खोज किए किसी और ने था। और इन्होंने ही बताया कि ऑक्सीजन के कारण ही आग जलती है, ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना के आग जलने लगती है, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जल सकती। जो कि हवा, ऑक्सीजन
जो कि हवा में ऑक्सीजन रहती है। यह हवा ऑक्सीजन पता है पानी में भी रहती है। और पानी का सूत्र क्या है? H2O। एक तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो अस्थिर चीज़ थी, अस्थिर चीज़ मिलके क्या बना लिए? अरे तेरी मोबाइल की देखो, स्थिर चीज़ बना दिए, क्या? पानी बना दिए। इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। इसको सिर्फ पेड़ पौधे वगैरह ही तोड़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिससे फिर ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, वरना इसको कोई नहीं तोड़ते। अब जैसे कि मछली रहती है ना पानी में, ये मछली वगैरह, इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ये अपने लंग्स से अवशोषित कर लेती है ऑक्सीजन। इस H2 है ना पानी हमारा, उसमें अलग से घुला रहता है ऑक्सीजन, उसी को अवशोषित करता है, वरना ऑक्सीजन को तोड़ना इतना आसान नहीं है। इसके बॉन्ड, ये जो बंध बन गए ना जल, उसको तोड़ना आसान नहीं होता है। जल में अलग से ऑक्सीजन घुली होती है, और ऑक्सीजन के साथ बहुत से मिनरल्स तत्व भी रहते हैं जल में। यही कारण है कि जब हम देखो गैस वगैरह, आग रहती है ना, तो आग में जैसे ही हम पानी डालते हैं ना, तो एकदम से भभकती है। क्यों? क्योंकि पानी में थोड़ी सी मात्रा में क्या घुली रहती है? O2 ऑक्सीजन घुली रहती है, इसलिए भड़क जाती है आग। इसलिए कहीं पानी डालने की गलती ना करें। हो सके तो गैस में गीले कपड़ा से ढक दें, किसी चीज़ से ढक दें, जिसके कारण गैस में जो है ना ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी और वह बंद हो जाती है, आग बुझ जाती है, जिससे फिर रेगुलेटर बंद कर दो। तो आइंस्टीन के हिसाब से पता है क्या हुआ? यहाँ पे हम द्रव्यमान देख सके घटता हुआ, जबकि लेबाजी के समय में हम द्रव्यमान घटा हुआ नहीं देख पाए, क्योंकि उसमें तराजू में दिखते नहीं, क्योंकि छोटी रिएक्शन हो रही थी प्रयोगशाला में। लेकिन जो आइंस्टीन थे ना, वो बड़े बड़े रिएक्शन किए, जैसे यूरेनियम पर, और जैसे कि सूर्य जैसे, या फिर परमाणु बम होते हैं ना, वहाँ पे खतरनाक रिएक्शन होता है, तो वहाँ पे ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है कौन? थोड़ा सा द्रव्यमान। तो यहाँ वही लिखा हुआ है कि थोड़ा सा द्रव्यमान घट जाता है इस पर, आइंस्टीन के नियम के हिसाब से, जो कि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है।